प्रस्तुत है अनिल शेखर अमस की कहानी तारापीठ की छाया का नवा भाग। ये कहानी आप हर्षवर्धन की आवाज में सुन रहे हैं। अभी तक आपने सुना, मैं अपनी गुरु आज्ञा से भगवती महाविद्या तारा की साधना करने के लिए पश्चिम बंगाल के तारापीठ पहुंचा तो वहां पहले मेरा सामना शमशान के अंदर जलती हुई एक चिता से हुआ। उसके बाद मसान में पहले से रह रहे साधुओं से थोड़ा शक्ति परीक्षण हुआ और फिर एक रहस्यमयी युवती छाया से सामना हुआ। रात्रिकालीन साधना में कुछ दिव्य अनुभव शमशान में हुए। शमशान के प्रमुख बाबा प्रचंडनाथ ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। उनसे मिलने पर उन्होंने मुझसे परीक्षा देने के लिए कहा ताकि वो मुझे एक विशेष तांत्रिक वस्तु दे सके। मैं परीक्षण के लिए तैयार हो गया। परीक्षण था उनके पंचमुंडी आसन पर बैठकर दिखाना। पंचमुंडी आसन की शक्तियों को प्रसन्न करके उसमें बैठने में सफलता हासिल कर ली और अघोरेश्वर महादेव ने अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराया। मैं आनंद सागर में डूबने उतराने की अनुभूति में डूबा हुआ था। अब आगे। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। उस अनिर्वचनीय सुख के सागर से बाहर निकलना बेहद दुखद था। मैं चाहता था कि वे क्षण कभी समाप्त न हो। अनंत काल तक उस दिव्य सानिध्य में आनंद की अनुभूति के दिव्य एहसास को लेकर उसी तरह रह जाऊं। समय थम जाए, लेकिन वे अद्भुत क्षण समाप्त हो चुके थे। वही शमशान था, उसमें मुंडासन और उस पर बैठा हुआ मैं आसन से नीचे उतरा और बाबा ने मुझे गले से लगा लिया। बाबा की आंखें भी वात्सल्य, प्रेम, करुणा और शायद योग्य पात्र मिल जाने की प्रफुल्लता के कारण गीली थी। उन आंखों में ठीक वैसी ही करुणा, वैसी ही दया, वैसा ही वात्सल्य भरा हुआ था जैसे एक प्रिय शिशु को पहली बार चलता देखकर माता की आंखों में झलकता है। ये प्रकृति का शायद सबसे अद्भुत तोहफा है। उन्होंने कहा, बेटा, तू वास्तव में इसका योग्य अधिकारी है। तुझ जैसे साधक को पाकर मैं धन्य हुआ। ये तारापीठ धन्य हुआ। तू हीरा है, हीरा। धन्य है वो गुरु और धन्य है वो माता जिसकी कोख से तुझ जैसा नवरत्न पैदा हुआ। बाबा मुझे काफी देर तक गले से लगाकर रखे रहे। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक गुटिका निकाली और मुझे सौंप दी। गुटिका बेहद सामान्य सी नीले हरे रंग की कंकड़ जैसी थी। उसे देखकर मन में सबसे पहला ख्याल यही आया कि सामान्य सी दिखने वाली गोली क्या वास्तव में इतनी अद्भुत है कि इसके लिए इतना परीक्षण हुआ। शायद उन्होंने मेरे मन के भावों को पढ़ लिया और फिर उनका अट्टहास गूंजा और बोले, ये मदन कामेश्वर गुटिका है। दिखने में सामान्य है बच्चा, लेकिन कई जन्मों के पुण्य अर्जित होते हैं। साधनाओं की चरम सीमा स्पर्श करनी पड़ती है, तब जाकर ये गुटिका मिलती है। बनर्जी तुझे इसके बारे में बाकी सारी बातें बताएगा। जा, तुझे रात्रि साधना भी करनी है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बाबा प्रचंडनाथ को बनर्जी के बारे में कैसे पता। उसे सुनकर मैं आश्चर्यचकित क्यों नहीं हुआ। दरअसल वास्तविक अघोरियों के लिए किसी का नाम पता कर लेना, उसका भूत वर्तमान देख लेना बहुत सामान्य बात है। डोम बाबा से लेकर जितने भी सिद्ध पुरुष मिले थे, उनको अपने बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो काल के गर्भ में छुपे हुए रहस्य को बेहद सहजता से भांप लेते थे, समझ भी लेते थे और समझा भी लेते थे। खैर, गुटिका को माथे और हृदय से लगाकर मैंने जेब में रखा और बाबा के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया, कल्याण कामना की। साधना का समय हो रहा था, इसलिए मैंने अपने साधना स्थल की ओर प्रस्थान किया। आज की अद्भुत उपलब्धि के बाद सब कुछ प्राप्त हो गया ऐसा लग रहा था, लेकिन साधनाएं जब प्रारंभ की जाएं तो उन्हें पूरा करना एक साधक का कर्तव्य होता है और गुरु आदेश जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि। घड़ी देखी तो समय 11:20 हो रहा था। साधना स्थल पर पहुंचकर मैंने अपना आसन लगाया और मंत्र जाप फिर से प्रारंभ हो गया। लगभग 1 घंटे मंत्र जाप करते हुए गुजरा होगा, तभी एक नाग सांप का जोड़ा मेरे आगे से निकला। लगभग 10-12 फीट की दूरी पर जाकर वो आलिंगनबद्ध होने लगे। जब सर्प संसर्ग करते हैं तो पूरी तरह एक दूसरे से चोटी की तरह ट्विस्ट होकर लिपट जाते हैं और बीच बीच में लगभग आधे से ज्यादा हिस्सा हवा में उड़ जाता है। यह दुर्लभ दृश्य माना जाता है। यह क्रियाकलाप आधा पौन घंटा चलता रहा। उसके बाद एक और जोड़ा वहां प्रकट हुआ। प्रकट इसलिए कह रहा हूं कि मैंने उन्हें आते हुए नहीं देखा। जोड़े में से एक ने सामने अपने मुंह से कुछ चमकदार सी चीज जमीन पर रखी।
वो छोटी सी एलईडी की लाइट जैसी चीज थी। वो थी नागमणि, जिसमें से हल्के दूधिया रंग का प्रकाश निकल रहा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने आज तक सिर्फ कहानियों में पढ़ा था कि नागमणि नाम की कोई चीज होती है। आज मैं उसे साक्षात देख रहा था। सर्प के नागमणि छोड़ते ही सांपों का दूसरा जोड़ा वहां से दूर चला गया और झाड़ियों में लुप्त हो गया। अब नया आया हुआ दोनों सांपों का जोड़ा आलिंगनबद्ध होने लगा। सांपों का इस प्रकार का आयोजन बेहद तीव्र और आक्रामक किस्म का होता है। वे इस प्रकार आलिंगनबद्ध होते होते लगभग 20 फुट की दूरी तक आगे चले गए। फिर उसी प्रकार से लिपट के लुढ़कते हुए एक दूसरे के ऊपर चढ़ते वापस उस गुटिका के पास आ गए। वो मणि बेहद मध्यम मध्यम रोशनी बिखेर रही थी। उसकी रोशनी को देखने से पूर्णिमा के चांद की रोशनी जैसा मृदुल, सरल और सौम्य भाव महसूस हो रहा था, जिसकी व्याख्या करना असंभव है। मैं मंत्र जाप भूल गया और उस दिव्य नागमणि को देखकर स्तंभित सा बैठा रह गया। कुछ समय के बाद मुझे होश आया। मैंने फिर मंत्र जाप आरंभ किया। सांपों की वो रासलीला चलती रही। काफी देर तक वे उसी मणि के आसपास रहे। धीरे धीरे उनका दायरा बढ़ने लगा। उनका मूवमेंट द्वारिका नदी की ओर ज्यादा था। शायद उस तरफ की ठंडक उनको अपने संसर्ग की गर्मी को शांत करने वाली लगती हो। लगभग 1.5 घंटे के बाद दोनों सर्प उसी प्रकार द्वारिका नदी की ओर बढ़ते बढ़ते मेरी दृष्टि से ओझल हो गए। मुझे नागमणि का ख्याल आया। नागमणि मुझसे मुश्किल से 15 फीट की दूरी पर पड़ी थी। एक क्षण के लिए मुझे ख्याल आया कि क्यों ना उसे उठाकर रख लूं। इतना तो मैं भी जानता था कि नागमणि अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। मणि लेने के लिए मुझे आसन से उठना पड़ता, मगर आसन से उठते ही साधना खंडित होती। मैं बड़े धर्म संकट में था। मन का एक हिस्सा कह रहा था, नागमणि जैसी दिव्य वस्तु जीवन में दोबारा प्राप्त नहीं हो सकती। ये भगवती द्वारा उपलब्ध कराया गया अवसर है। उन्होंने तुझे नागमणि उपलब्ध कराई है, प्राप्त कर ले। मन का दूसरा हिस्सा कह रहा था, भगवती ने तेरे सामने एक बड़ा लालच रखा है ताकि तू साधना छोड़कर मणि पकड़ने चला जाए और तेरी साधना खंडित हो जाए। माया जाल में मत फंस, साधना कर। मन में ऊहापोह चल रहा था, लेकिन फिर विचार आया, गुरुदेव ने मुझे मां तारा की साधना करने के लिए भेजा है, न कि नागमणि हासिल करने के लिए। यह विचार आते ही मैंने अपने आसन से न उठने का निर्णय किया। यह निर्णय कठिन था, मगर ठीक था। तभी मैंने देखा, गोपाल दास झाड़ियों के बीच से निकल रहा था। शायद वो किसी वजह से उठा होगा और उसे नागमणि दिखाई दे गई हो। सांपों के दूर जाने की प्रतीक्षा में झाड़ियों में छुपा हुआ था। जैसे ही वो नजरों से ओझल हुए, कुछ क्षण की प्रतीक्षा के बाद गोपाल दास नागमणि की ओर तेजी से लपका। जैसे ही वो नागमणि उठाने के लिए झुका, ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर जोरदार प्रहार किया हो। वो लगभग 4 फुट ऊंचा उछलकर 15 फीट दूर जा गिरा। मिट्टी गीली थी, शायद इसलिए उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। वो धोती झाड़ता हुआ कुछ ही क्षणों में उठ खड़ा हुआ। उठने के बाद कुछ देर सोचता रहा कि क्या हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो थोड़ी देर बाद फिर से नागमणि के पास पहुंचा। तभी वो सांपों का जोड़ा दूर में दिखाई देने लगा। उनकी दूरी लगभग 25 से 30 फीट रही हो। जैसे ही गोपाल दास नागमणि के पास पहुंचा, न जाने कहां से एक हरा सांप उड़ता हुआ आया। वो मुश्किल से 1.5 या 2 फीट का रहा होगा। उसकी मोटाई लगभग क्रिकेट के स्टंप जैसी होगी। उड़ते हुए सांप ने गोपाल दास के गले में प्रहार किया। वो जिस तेजी से उड़ता हुआ आया था, उसी तेजी से उड़ता हुआ गायब हो गया। गोपाल दास भूमि पर बेहोश पड़ा हुआ था। गले से खून बह रहा था। उसका शरीर नीला पड़ता जा रहा था। मेरी 3 माला बची हुई थी और अब मैं संशय की स्थिति में आ गया। अगर गोपाल दास की मदद करने जाऊं तो भी साधना खंडित होती है, और न जाऊं तो ऐसा लगता है कि मैंने एक व्यक्ति को मरने के लिए छोड़ दिया। फिर मन में यह विचार आया, कहीं यह महामाया का कोई परीक्षण तो नहीं है। अंत में मैंने निर्णय किया कि जब इतना सब कुछ हो ही चुका है तो 3 मालाएं भी पूरी करके ही उठूंगा। मैंने 3 माला पूर्ण की। तीसरी माला पूरी होते होते सर्प का वो जोड़ा नागमणि के पास फिर से उपस्थित हुआ। नागमणि को उसने पुनः निगल लिया और वो वहां से चले गए। गोपाल दास का नीला शरीर पड़ा हुआ था। मेरी माला पूर्ण हुई। मैंने आंख बंद करके भगवती तारा का ध्यान किया, गुरुदेव को प्रणाम किया और आसन को प्रणाम किया। अपने माथे को भूमि पर स्पर्श कराकर कान पकड़ते हुए सभी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगी। उसके बाद जैसे ही सर उठाकर देखा, सामने गोपाल दास का शरीर गायब था। वहां दूर दूर तक उसका कोई निशान नहीं दिख रहा था। मतलब वो माया थी। इतना हो जाने के बाद मैंने अपना सब सामान समेटा और अपने कमरे की ओर जाने के लिए आगे बढ़ा।
जब मैं चिता भूमि के पास से आ रहा था तभी मुझे एक महिला के गाने की आवाज सुनाई दी। बेहद मधुर कंठ में वो बंगाली में कुछ गा रही थी। उसका गायन बेहद मीठा था, कोयल जैसी उसकी आवाज थी। मैं ठिठक कर रह गया। मेरे कदम चिता भूमि की ओर बढ़ गए। जिस चिता पर मैंने शव को जलते हुए देखा था, जिसका वर्णन मैंने पहले खंड में किया था, उसी चिता के ऊपर एक युवती खड़ी हुई थी। उसका एक हाथ कमर पर था और दूसरा हाथ हवा में उठा हुआ था। वो आसमान की ओर देखते हुए मधुर स्वर में कुछ गा रही थी। दोस्तों, ये कहानी और ऐसी और भी कहानियों के लिए आपको सिर्फ प्ले स्टोर पर जाकर प्रतिलिपि एफएम टाइप करना है और आप इसको इंस्टॉल करके ढेर सारी कहानियां सुन सकते हैं और उसके बाद लॉगिन करके आराम से अपना समय एंजॉय कर सकते हैं। शुक्रिया।